हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा का मतलब होता है तारों की सहायता से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक बिजली का जाना, हो गया हमारा विद्युत धारा। और इसके प्रभाव के बारे में हम दो चीज़ जानेंगे, चुंबकीय प्रभाव और तापीय प्रभाव। ठीक, विद्युत धारा तारों की सहायता से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक बिजली का जाना विद्युत धारा कहलाता है, यानी कि वो जिस तरह से जाती है। और इसके प्रभाव, दो प्रभाव, तापीय और चुंबकीय प्रभाव। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अवयवों के प्रतीक। अब बोलेंगे आप इसके प्रतीक, इसके सिंबल का क्या ज़रूरत। तो इसके सिंबल का यही ज़रूरत होता है जो हमने क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, विद्युत परिपथ बनाया होगा बैटरी स्विच वगैरह लगाकर, तो आप बल्ब लगाकर, तो वो ड्रॉ करना कॉपी पे थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हम इसके परिपथ का यूज करते हैं, इसके प्रतीक का यूज करते हैं, जिससे उसे ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहला सेल कैसे उसमें ड्रॉ करेंगे, तो विद्युत सेल। ये जो टोटी वाली पार्ट होती है हमेशा प्लस होता है, और ये जो नीचे का फ्लैट जो होता है इसको माइनस कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, एक लंबी लाइन जो धन टर्मिनल होगा, यानी कि ये प्लस वाला चीज़ हो जाएगा, और ये जो छोटी लाइन होती है इसको ऋण टर्मिनल कहेंगे, और ये माइनस वाला, ये प्लस और ये माइनस। ऊपर वाला पार्ट हमेशा याद रखिएगा, बहुत जगह बैटरी में नहीं लिखा रहता है कि ये प्लस है और ये माइनस, तो इसलिए तो ये देखिए, ये इसकी जो ये ऊपर वाली आप पार्ट देख रहे होंगे, ये टूटी टाइप की, ये हो गया हमारा प्लस, और ये जो फ्लैट पार्ट है ये हमारा हो गया माइनस। तो प्लस और माइनस, और इसका ये वाला पार्ट को हम कहेंगे ऋण धन टर्मिनल, और इसके फ्लैट वाले पार्ट को ऋण टर्मिनल। अब बल्ब को आप कैसे डिनोट करवाइएगा, अब बल्ब को कैसे, तो बल्ब तो ये हो गया हमारा, बल्ब का पिक्चर हम कुछ इस तरह से डिनोट करवाते हैं। 2 लिख दीजिए, उसके दोनों साइड मुंह को जोड़ दीजिए और सर्कल बना दीजिए, और ये जो 2 होता है ना, ये हमारा वायर है, ये वायर निकला हुआ है, बल्ब से जो वायर जोड़ेंगे वो हमारा बल्ब का ये हो गया। अब स्विच ऑन की स्थिति में कैसा होगा, स्विच ऑन, तो स्विच हमारा कुछ इस तरह से, हमने लोहे की चीज़ यानी सेफ्टी पिन से बनाया था, क्लास 6 में बनाया होगा, और इसको अब डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से। 2 पॉइंट दे दीजिए, ये 2 तार झूठा रहा, मान लीजिए कुछ इस तरह से, तो ये हमारा हो गया स्विच ऑन की स्थिति में, और इसी तार को हम ना जोड़ के ऊपर उठा देते हैं, तो ये हो गया हमारा स्विच ऑफ की स्थिति में। अब बैटरी को 2 बैटरी किस तरह से कहीं लगा हो, तो इसको आप क्या चीज़ से दिखाइएगा, तो 2 बैटरी, तो ये बैटरी हो गया हमारा 2, और इसको इस तरह से प्लस माइनस माइनस प्लस में। और तार हुआ आपका, तार को कैसे दिखाइएगा, तो इस तरह से एक सीधी रेखा होती है, इसी को हम लोग तार इसी लाइन से डिनोट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे 2 बैटरी को लगाते कैसे हैं साथ में। जैसे कि रेडियो, अगर आपसे कोई कहे रेडियो में लगाना तो किस तरह से लगाएंगे, क्योंकि उसमें 3 बैटरी लगती है, बहुत से टॉर्च में भी 2 बैटरी लगती है, उसको लगाने में किस तरह से आप लगाइएगा। तो उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, एक सेल रहेगा यानी एक बैटरी रहेगा, तो उसे हम लोग सेल कहते हैं। वही सेल 2 हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, बैटरी। अब इसको लगाएंगे कैसे, देख लीजिए। एक सेल के धन टर्मिनल से दूसरे सेल के, एक सेल के धन टर्मिनल से दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित यानी जोड़ा जाता है, तो हमारा बैटरी आपस में लग जाता है। जैसे देखिए, ये हमारे पास बैटरी हुआ, ठीक। अब हम इसे साथ में लगाएंगे कैसे,
तो क्या इस दोनों का फ्लैट पार्ट को इस तरह से लगाएंगे? नहीं, इस तरह के फ्लैट पार्ट से नहीं लगाएंगे हम लोग, इसके इस दोनों साइड से लगाएंगे नहीं। हमारा क्या बोला है, धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से जोड़ना है, यानी ये हो गया हमारा धन टर्मिनल, हाँ ये हो गया हमारा धन टर्मिनल और दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से। तो इस तरह से अब इससे हम बल्ब जलाएं, अब इससे हम बल्ब जलाएं या कुछ भी जलाएं तो ये काम करेगी। अगर इसको इस तरह से भी लगाएंगे तो काम करेगी, पर इसको इस तरह से लगाएंगे तो काम नहीं करेगी, इस तरह से लगाएंगे तो काम नहीं करेगी। तो एक सेल के धन टर्मिनल से दूसरे सेल को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो ये देखिए मेरे पास टॉर्च है, इसमें एक ही बैटरी लगता है। अब आपको कोई कहे बैटरी लगाने के लिए ऐसी इस टाइप की टॉर्च में, तो आप कैसे लगाइएगा? देखिए अब हम लोग लगाते हैं। देखिए ये इसमें ये बैटरी रहा, ठीक। बैटरी लगाइएगा कैसे? क्या इसके धन टर्मिनल को आप अंदर डाल के फिर लगाइएगा, तो क्या हमारा बल्ब जलता है? देखते हैं हमारा टॉर्च जलता है कि नहीं। क्या टॉर्च जला? नहीं जलेगा। इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो नहीं जलेगा। क्यों, बताते हैं। ये जो हमारा बैटरी हुआ, इसके धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल, ये जो हमारा ऋण टर्मिनल है ऊपर से यानी टोटी वाला पार्ट, इसको हम, ये जो टॉर्च हुआ इसकी इस टाइप के जो प्लेट आते हैं ना, ये इसमें कनेक्ट होनी चाहिए। ये कनेक्ट रहेंगे और इसके अंदर जो ये स्प्रिंग टाइप की रहती है वो इससे कनेक्ट रहनी चाहिए, तो बिजली पास होती है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी गमन। देखिए टॉर्च जलने लगी हमारे। तो ऐसा ही एक सेल में हम लगाते हैं। एक सेल वाले कोई भी एक बैटरी किसी में लगाना हो तो आप इस तरह से लगाएंगे। अगर अब आपको कोई कहे कि सील होल्डर बनाएं हम घर पे, तो किस तरह से आप बनाइएगा? सेल होल्डर बनाने के लिए बहुत ही इजी है। आप सेल होल्डर बनाने के लिए आपको एक लकड़ी का प्लेन सरफेस चाहिए होगा, ठीक है। प्लेन सरफेस, लोहे की 2 प्लेट्स, जैसा कि हमने टॉर्च में दिखाया तो ऊपर में थी जिससे कनेक्ट होते लाइट जली वैसी टाइप की, या लोहे की कुछ भी पत्ती, लोहे की यानी पत्ती वो हुई, और एक रबर बैंड चाहिए जिससे वो टाइट से पकड़े रहे। तो ये देखिए ये सेल होल्डर इसी तरह से बनता है। ये जो एक लकड़ी का प्लेन सरफेस हुआ, ये लकड़ी का एक प्लेन सरफेस हुआ और इसके धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल को जोड़ा गया। ये लोहे की 2 पत्तियाँ हो गई और इसको एक रबर बैंड से जोड़ा गया। तो ये हमारा बन गया सील होल्डर। तो आप घर पे इस तरह का सेल होल्डर बना सकते हैं, अगर नहीं तो बाज़ार से भी मिलती है। अब जो हमारे घर में होती है रिमोट, अब उसमें आप कैसे लगाइएगा? आप इस तरह से इसकी जो ये धन टर्मिनल होता है, आप उसको ये स्प्रिंग वाले साइड में रखिएगा। क्या दोनों में सेम चीज़ करिएगा? नहीं, इसकी ये जो फ्लैट वाली पार्ट होती है ये हम अक्सर इधर करते हैं और ये वाली इस साइड, क्योंकि इस साइड आप देखेंगे पत्तल टाइप की बनी हुई है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो दोनों को हम इसी तरह से लगाएंगे। तो अब आप ये रिमोट चलाएंगे वैसे तो रिमोट चलेगी। हमने विद्युत परिपथ तो बना लिया, पर अब विद्युत परिपथ जो हमने प्रतीक सीखा है वो किस तरह से बनाएंगे, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हमें ये आता है बनाने, हमने क्लास 6 में बनाया, पर ये तो इसके बारे में पढ़ा और इसको बनाया नहीं, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं और बनाते हैं। तो इस तरह से विद्युत परिपथ में आपने क्लास 6 में बनाया होगा, जिससे ये स्विच इस दोनों में कनेक्ट होते ही इसमें और इसमें ये स्विच क्या हो जाती है, जल जाता है। और वही इस वायर को या इस वायर को हटा दें तो क्या हमारा विद्युत परिपथ चलेगा? नहीं।
अगर आप ये क्लास 6 में नहीं बनाए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, मेरी वीडियो आते ही इस पर आपको मालूम चल जाएगी। विद्युत परिपथ और विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख जो हमने सीखा तो प्रतीक बनाना उस तरह से, ये हो गया हमारा बल्ब, ये हमारा हो गया बैटरी और ये हो गया स्विच ऑन ऑफ। अगर वायर इस तरह से कनेक्ट रहा तो हमारा बल्ब चलेगा, और इस वायर को हटा के इस तरह से वायर है यानी इससे कनेक्ट ना रहेगा तो हमारा बल्ब नहीं चलेगा। अगर ये रहेगा तो हमारा बल्ब जलेगा, कनेक्ट ना रहा। और ये स्ट्रेट लाइंस क्या हो गया हमारा वायर। तो विद्युत हम तो ये सीख लिया परिपथ से, इसका प्रतीक से खींचना और इससे ही। अब कहीं भी कोई कहे तो आप इस तरह से बनाना पसंद करेंगे या इस तरह से? आप इस तरह से बनाना पसंद करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही इस तरह से ड्राइंग करना पड़ जाता है। और इसमें आप याद कर लीजिए ये कौन सा पार्ट है हमारा, ऋण की धन टर्मिनल, और ये फ्लैट पार्ट हमारा ऋण टर्मिनल। आपको हमारा आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में छोड़ते जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा और लाइक ज़रूर करना भूलिएगा नहीं। और विद्युत धारा उसके प्रभाव में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।